कि हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। जिस तेवर के साथ बनारस सुनना चाहता है उसी तेवर तक सुना रहा हूँ। जरा महाराष्ट्र का जिस्म यहाँ मनाइए, निवेदन करना चाहता हूँ। पंक्तियां रखता हूँ आगे से पीछे तक। चौथी पंक्ति पर आपका हस्ताक्षर मंच तक पहुंचे और उल्लू महोत्सव जैसा नाम दिया गया है, जरा उल्लुओं के विराजमान में ये कवि सम्मेलन जैसा होगा। निवेदन करना चाहता हूँ कि हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। जिन्हें भी लिखना है लिखे वह प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं। क्या बात है, जिन्हें भी लिखना है लिखे वह प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं। मैं ये बात कहता हूँ, ये मंच है, आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति है। हम सब के बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है, इसलिए हम सब मोहब्बत की बात करते हैं। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है वो आज भी तालिबान के नाम पर बंदूकें उठा रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाएं, बल्कि हम वो लोग हैं जो तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं और पुनः ईश्वर से कामना करते हैं कि जन्म लूं तो पुनः इसी काशी की धरती पर हूं, इसी पंचभूत से परंपरा से जुड़ते हुए पुनः इसी धरती में जन्म लूं ताकि तिरंगा ओढ़कर मरने का सौभाग्य मिले। मैं निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि सावरी का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावरी की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पर गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। मुझे ये पता है आप हास्य के इस कवि सम्मेलन में आए हैं, लेकिन अपनी चेतना के साथ आए हैं। ये काशी की धरती है, ये वो धरती है जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। वो भगत सिंह जिन्होंने कभी कहा कि मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मैं इनकलाब की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आगे से पीछे तक अगर आप शिथिल पढ़ेंगे तो आपका समय शिथिल पड़ेगा। मुझे इसलिए सुनिए, मुझे इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि इस महोत्सव की यात्रा मेरी बदौलत, हम पहले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बात जान लीजिए, पहले लोग हैं, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को दी जाती है, अंतिम रोटी आज किसके नसीब में हमको पता नहीं है। तो अंतिम रोटी कुकुर को दी जाती है। तो अब जिनके हिस्से है वो, हमारे हिस्सा गौ माता है, इसलिए गौ माता वाली आशीर्वाद दीजिएगा। 4 क्या बात कि सावरी का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावरी की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पर गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और 3 अंग भूल यदि 3 रंग याद रखा, रंग मीत प्रीत का उतार नहीं पाओगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रंग मीत प्रीत का उतार नहीं पाओगे। पुनः यही 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। लोक महोत्सव का जो संदेश है वो निवेदन करता हूँ। यही जो शादी के बाद बना रहे आपका, यही उम्मीद करते हैं। हम वैसे पढ़ते थे भैया। अब तो ये हालत हो गई है कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। हाँ बेटा पढ़ो। हमारी पत्नी अभी आई नहीं है, खूंखार होगी तो तलवार लेके आएंगी, और वीर रस के कवियों के लिए तलवार जरूरी है, इसलिए हम तलवार के सहारे चलेंगे। निवेदन करते हैं आदरणीय, आप लोग का सम्मान हुआ, आप लोग के साथ हमारा भी सम्मान हुआ। आप लोग का इसलिए सम्मान हुआ कि आप लोग वरिष्ठ जन है काशी के, हमारा इसलिए सम्मान हुआ कि हम सबसे गरिष्ठ जन है काशी के। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, पुनः 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, दमनार भैया सुनिएगा कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यता की बानगी है मेरा देश। खुशरो जायसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम स्वाभिमान और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नांद गुजे मस्जिद अजान, किंतु हम हिंदुस्तानियों की बंदगी है मेरा देश। और हमारी पत्नी आएगी फिर भी हम क्या करेंगे, मैं निवेदन करता हूँ। आदरणीय प्रशांत भैया की तरफ देखिएगा और इनकी पत्नी के लिए तालियां। देखिए पत्नी आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक छात्र ने हमसे पूछा कि
आपके सामने अगर शेर आ जाए तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो करेगा शेर करेगा। तो पत्नी के आने पे भी यही होता है। चलो बेटा बहुत ये हमारी मतलब हम जहाँ से आते हैं सीतामढ़ी में, आदरणीय दमदार भैया, हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़का अगर भाग जाए तो घोड़ी ढूंढ दीजिए, गधा भाग जाए तो धोबी ढूंढ दीजिए, और लड़की अगर भाग जाए तो जोड़ी ढूंढ दीजिए। हम तीनों की नहीं, जब दूसरी वाली स्थिति में हम गधा है, हमको धोबी चाहिए। कोई लड़का लड़की नहीं। वाह वाह, ऐसे इतनी कमजोर ताली एक बार ठोक के बजाइए हमारे साथ। ऐसे थोड़े निवेदन करता हूं कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यता की वानगी है मेरा देश। खुसरो, जायसी, तुलसी, रहीम, रसखान, प्रेम, स्वाभिमान और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नाद गूंजे, मस्जिद अजान, किंतु हम हिंदुस्तानियों की बंदगी है मेरा देश। तो दीवाने होंगे किसी के नखरों के और कहीं, हम दीवानों की दीवानगी है मेरा देश। क्या बात है, क्या बात है। हम दीवानों की दीवानगी है मेरा देश। तब निवेदन करना चाहता हूँ, पंक्तियां निवेदन करता हूँ, हम किस तेवर के लोग हैं। हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र ग्रंथ, ग्रंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकुल पूजते हैं सब। आदरणीय खड़ी हो गई, बैठिए। आज आदरणीय दमदार भैया, जितने फॉर्म में आदरणीय प्रशांत भैया हैं, हमको लगता है घर जाने के बाद राजकीय सम्मान के साथ सोएंगे। निवेदन करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये वो समय है जब आपकी संस्कृति और परंपराओं पर आक्रमण किया गया। उस दौर में मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूँ, थोड़ी उथल पुथल है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। बजरंगी हूँ, जामवंतों के आने से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शनिवार है, हम किसी को श्राप दे दें तो एक आंख काना से जयंत हो जाएगा अभी ही। अरे बाप। निवेदन करना चाहता हूँ, पंक्तियां रखने का कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिसने भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धारा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। उलूक शकुनी का बेटा है, आप सब जानते विद्वान लोग हैं, उलूक शकुनी का बेटा है। मुझे ये लगता है कि इस सभागार में कोई शकुनी ना हो। मैं जब चौथी पंक्ति पढ़ूं तो एक एक लोगों की तालियां यहाँ तक पहुंचे, जो नहीं बजाएंगे मैं उनको शकुनी मानूंगा। मैं निवेदन करता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिसने भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ था मैं, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान और शान प्राण, किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था, तब मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। वाह वाह, बहुत 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 बेटा, क्या बात। हम ईश्वरवादी लोग हैं। ईश्वर में आस्था होने के उपरांत वाल्मीकि जैसे खल पात्रों से भी रामायण की सिद्धि होती है। तब निवेदन करना चाहता हूँ, ये वो काशी है जिस काशी के घाट पर कभी कबीर दास ने लिखा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये वही काशी है जहाँ के घाट पर कभी भगवान तुलसीदास जी ने लिखा कि राम नाम मणिदीप धरू जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। ये वही काशी है जहाँ के भारतेंदु ने, नवजागरण के अग्रदूत ने, उन्होंने ये कहा कि सिजदे से अगर बेहिस्त मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सर का झुकाना नहीं अच्छा। ये वही काशी है जहाँ के प्रसाद ने कभी कहा, हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और ये वही काशी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हर पत्थर जहाँ का पारस है वो जिंदा शहर बना। क्या बात है, क्या बात है। इतने कमजोर ऐसे जिंदा रहेंगे, एक बार ठोक के ऐसे बजाइए, हाथ निकाल के एकदम पट पट ऐसे बजाइए। वाह, क्या बात। पंक्तियां रखना चाहता हूँ, जिंदा लोग आपकी ऊर्जा मंच तक पहुंचे, निवेदन करता हूँ। अगली पंक्तियां बाबा विश्वनाथ के उद्घोष तक, इस मंडप के अनाहत नाथ तक पहुंचे, निवेदन करता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालिमा घना दिया। आज एक राज्य में लोकतंत्र, दूसरे राज्य में लोकतंत्र हार गया है। जहाँ लोकतंत्र हारा है वहाँ भी जश्न मनाइए, जहाँ जीता है वहाँ पर हम जश्न मनाइए। निवेदन करना चाहता हूँ।
चाहता हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालिमा घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। काल सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया। और मुझे ये सदन घोषित करे आखिर भगवान राम का मंदिर बनाया किसने है। हास्य का ये कवि सम्मेलन है, लेकिन आपकी संवेदना अगर आप तक पहुंचे तो बृहद विवेचना फीकी पड़ जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चौथी पंक्ति पढ़ूं तो आगे से पीछे तक अपना स्नेहिल आशीर्वाद इस कवि को दीजिए। इस कवियों को, इन कवियों को इसलिए भी सम्मान दीजिए, ये उत्तर औपनिवेशिक युग है, आधुनिकता का युग है, जिस युग में आपको व्यक्ति से उपभोक्ता और उपभोक्ता से दर्शक बनाने की तैयारी चल रही है। उस दौर में इतने अच्छे कवियों को बुलाया है आदरणीय अध्यक्ष जी ने। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां रखता हूं कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालिमा घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। काल सेवकों ने खाई थी कसम राम की तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया। और यक्ष बन राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। वाह वाह वाह, एक बार मेरे साथ दोनों क्या बात है, कीजिए। क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। अब बोलेंगे हाँ।